हेलो डियर। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास +2 के लिए चैप्टर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले सेशन में हम 21 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। 22वां क्वेश्चन अब हम देखेंगे। क्या कहता है, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, यानी कोई वायर है जिसकी लंबाई 28 मीटर है, इज टू बी कट इनटू 2 पीसेज, उसको 2 भागों में काट दिया जाता है। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, एक पीस से क्या बनाया जाता है, स्क्वायर बनाया जाता है, एंड अदर इनटू ए सर्कल, और अदर से क्या बनाया जाता है, एक सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेज सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। यानी ये कहता है कितनी कितनी लेंथ से उनको काटा जाए कि दोनों का एरिया मिलाएं, ऐड करें तो क्या हो, कम से कम हो, मिनिमम हो। जैसे हम कहें ये आपकी वायर है, मान लिया ए बी आपकी क्या है, वायर है, लेंथ है आपकी वायर की लंबाई। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ए बी की जो लेंथ है वो आपको 28 मीटर है। मान लिया कि सी पॉइंट से इसको काट दिया जाता है, सी पॉइंट से इसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो टोटल 28 है, तो यहां मान लिया ये एक्स लंबाई का पोर्शन बचता है, तो इधर कितना बचेगा, 28 माइनस एक्स लंबाई का पोर्शन बचेगा इधर। अब इस पार्ट से काटा जाता है तो एक पार्ट से क्या बनाया जाता है, सर्कल बनाया जाता है, और एक पार्ट से क्या बनाया जाता है, स्क्वायर बनाया जाता है। जैसे मान लिया कि आप इसी बी से स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं इक्वल इक्वल, तो आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जी। एक पार्ट तो ये होगा, सेकंड पार्ट है आप यहाँ लगा दोगे, जो थर्ड पार्ट है आप इसको यहाँ लगा दोगे, और जो फोर्थ पार्ट है इसको आप यहाँ लगा दोगे, तो आपका स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। और जो फर्स्ट पार्ट है मान लिया ये लंबाई, इससे आपने क्या बना दिया, ऐसे उसको बेंड करके सर्कल बना दिया। तो जो ये टोटल लंबाई x है, ये इसकी क्या बनेगी, सर्कल की सरकमफ्रेंस बनेगी। ये सर्कल की क्या बनेगी, सरकमफ्रेंस। तो अब हमें इन दोनों का एरिया मिनिमम प्रूव करना है, सर्कल का और आपका स्क्वायर का। अब आप देखें साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, साइड ऑफ स्क्वायर, अगर ये 28 माइनस एक्स टोटल यहां से यहां तक टोटल लंबाई है, यानी उसका पेरीमीटर हो गया, चारों साइड का क्या हो गया, सम। तो साइड होगी, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं, आप कह पाएंगे कि ये उसकी साइड होगी मीटर जी। अब इसका एरिया के लिए हमें इसकी रेडियस चाहिए सर्कल की, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। अब आप देखें जो x यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है x, वो उसका क्या है, सरकमफ्रेंस है, वो उसका क्या है, सरकमफ्रेंस। यानी आप कह सकते हो 2 पाई आर, 2 पाई आर ही सरकमफ्रेंस होती है ना, अगर आप इसकी r रेडियस मान लो तो ये x है, और यदि यहां से आप रेडियस निकालें तो r की जो वैल्यू है वो क्या होगी, x, ये टोटल लंबाई अपॉन 2 पाई मीटर। आप कह सकते हैं ये आपके सर्कल की रेडियस होगी। अब आपके पास स्क्वायर की साइड भी है, सर्कल की रेडियस भी है, तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बोथ का, दोनों का। तो लेट हम मान लेते हैं एस बी द एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड जो है उसकी पावर 2 हो जाता है, साइड इंटू साइड होता है, तो आप कह सकते हैं ये आपका एरिया किसका होगा, स्क्वायर का, प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर क्या है आपका x/2 पाई, ये दोनों का कंबाइन एरिया हो गया। अब हमें ये जो एरिया है ये क्या प्रूव करना है, मिनिमम प्रूव करना है कि ये एरिया मिनिमम होगा। ये एरिया मिनिमम कब होगा, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव जो 0 हम पॉइंट रखते हैं, जो हम 0 रखते हैं वहां से जो पॉइंट आते हैं, किस पॉइंट पर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उस पॉइंट पे आपका एरिया मिनिमम होगा, और वो मिनिमम एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dx ds/dx हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले डेरिवेटिव करने से पहले 1/16 4 का स्क्वायर, और इंटू 28 माइनस x⁻², प्लस पाई x स्क्वायर,
और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और पाई स्क्वायर, एक पाई से आप एक पाई कैंसिल कर सकते हो। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो जो कांस्टेंट है आपका वो तो मल्टीप्लाई में रहेगा ना, कांस्टेंट हमारा किस में रहता है, मल्टीप्लाई में। अब इसका वेरिएबल का होगा, पावर आगे आएगी 2 इंटू 28 माइनस एक्स और एक पावर कम कर देंगे, पावर का हुआ इंटू में पावर के जो अंदर है उसका होगा -1, आगे प्लस का साइन है। 1/4 पाई तो अपॉन में है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा जो ds/dx फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या हुआ 1 -1, ये क्या हो जाएगा -1/8 इंटू 28 माइनस एक्स, और ये बनेगा आपका x/2 पाई। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे इसको। तो देखते हैं माइनस इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन 8 प्लस x/2 पाई, और इसको हमने क्या रख दिया 0, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 रख दिया। अब इसको उधर लेके जाएं तो x/2 पाई, तो ये आपका प्लस का है ही, ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, माइनस है साइन, तो 28 माइनस x/8 ये साइन आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x के उस मान पर हमें सेकंड डेरिवेटिव चेक करना है। तो यहाँ से आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x, 4 की और x की, और यहाँ हम पाई की मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो 28 पाई माइनस पाई एक्स। अब x वाली एक तरफ करेंगे क्योंकि हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा पाई एक्स, x कॉमन लें तो 4 प्लस पाई इक्वल टू इधर 28 पाई बचेगा। और यदि आप x देखें यहां से तो x आपका क्या आ जाएगा 28 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी एक पार्ट तो, यानी जो एक पार्ट तो है आपका इतना, उसको कट करना पड़ेगा जी। अब इस पे हम सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां आपका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा और देखते हैं क्या होगा। -1/8 तो बाहर है ही, मल्टीप्लाई में रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा तो -1 हो जाएगा, 28 का तो 0 और माइनस एक्स का -1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 पाई, तो मल्टीप्लाई में रहेगा, एक्स का 1 हो जाएगा तो 1/2 पाई आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव होगा। अब यदि आप देखें तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/2 पाई। और यदि आप देखें तो इसमें x रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपका सीधा ही क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या है पॉजिटिव। और यदि सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या पॉजिटिव हो तो आप कह सकते हो जिस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है वो फंक्शन मिनिमम होगा x के उस मान पर। तो किस फंक्शन का है, कंबाइन एरिया का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हो कंबाइन एरिया मिनिमम होगा जब एक पार्ट को आप ऐसा तोड़ेंगे और दूसरा पार्ट कहां से फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास है तो दूसरा 28 माइनस एक्स होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा वहां, यहां से हम फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट पार्ट है तो सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट आपका 28 माइनस एक्स है, तो 28 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। और यदि आप 4 प्लस पाई एलसीएम लें, 4 प्लस पाई आप क्या लें एलसीएम, तो इसके अपॉन में क्या है 1 है, तो 4 प्लस पाई होगा 4, 28 की और 4 प्लस पाई की मल्टीप्लाई, 28 की और पाई की मल्टीप्लाई तो 28 पाई हो जाएगी, 28 की और 4 की मल्टीप्लाई क्या होगी 800 के क्या होते हैं 32, 3 और 4 दूनी 8 और 3 क्या होते हैं 11, 112 हो जाएगी। और माइनस क्या है आपका 28 पाई, 28 पाई से आपका 28 पाई कैंसिल हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि आपका जो सेकंड पार्ट है वो होगा 112 अपॉन 4 प्लस पाई।
मीटर। यानी हम कह सकते हैं एक लेंथ इतनी काटी जाए और एक लेंथ इतनी काटी जाए, तो आपका जो दोनों पार्ट बनाएंगे, आप एक स्क्वायर बनाएंगे और एक सर्कल बनाएंगे, तो एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। कौन से पार्ट से, इस वाली लेंथ से हम क्या बनाएं, स्क्वायर, और इस वाली लेंथ से हम क्या बनाएं, सर्कल, देन द एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट मीन मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या होना चाहिए आपका, मैक्सिमम, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, यानी एक स्फीयर के अंदर किस प्रकार एक कोन बनाया जाए। स्फीयर की रेडियस क्या है, आर, कि किस प्रकार एक क्या बनाया जाए, कोन बनाया जाए कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, और कितना हो, इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 गुना हो, इस प्रकार। यानी यहाँ जो स्फीयर है वो कांस्टेंट है, तो उसकी रेडियस कांस्टेंट गिवन है। मान लिया कि ये आपका क्या है, एक स्फीयर है, इसके अंदर ये सारा कांस्टेंट है, फिक्स है, इसकी रेडियस आर गिवन है, इसके अंदर एक कोन किस प्रकार बनाया जाए कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहे। तो मान लिया हम कोई भी एक कोन बनाते हैं, मान लिया ये आपका एक कोन है, कहीं पर भी हो सकता है, ये आपका एक क्या है, कोन है, एक्स हमने मान लिया इसकी रेडियस है, और यदि हम वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिलाएं इसकी रेडियस, तो ये हाइट बनेगी और ये सेंटर से पास करेगी। मान लिया ओ इसका क्या है, सेंटर है। अगर आप देखें तो ओ ए, अगर आप ये हम ए मान लें इसको, तो ओ ए रेडियस है किसकी, स्फीयर की, और जो कि गिवन है आर, तो ये आपकी क्या है, आर है। तो हमें हाइट चाहिए, ये जैसे ए है तो हम इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बी। तो ए बी आपकी हाइट है किसकी, कोन की, क्योंकि जब हमें वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है तो वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम के लिए हमें उसकी हाइट चाहिए, ए बी है, तो ए बी हाइट होगी, ये तो हमें पता है आर है, इसको हम वाई मान लेते हैं, ओबी को, ओबी को क्या मान लिया, वाई। तो आपकी ए बी हो जाएगी आर प्लस वाई, आर प्लस क्या हो जाएगी, वाई। अब हमारे पास कोन की रेडियस भी हमने मान ली, हाइट भी हमारे पास हो गई, तो अब हम वॉल्यूम लिख सकते हैं कि इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है आपका, एक्स रेडियस मानी तो एक्स स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट क्या है आपकी आर प्लस वाई, ये आपका वॉल्यूम होगा आपका, और ये मैक्सिमम आपको प्रूव करना है। मैक्सिमम दिखाने के बाद फिर दिखाना कि जो ये वॉल्यूम है ये वाला 8/27 होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, या अगर हम यहां लिखना चाहें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस क्या है, आर, कैपिटल आर है, तो फॉर्मूला ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम होगा किसका, स्फीयर का। और इस वॉल्यूम का 8/27 आपका क्या, किसका वॉल्यूम आना चाहिए, इस कोन का वॉल्यूम आना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है जी। अब ये हमारे पास कोन का वॉल्यूम हो गया, बट अगर हम देखें तो यहाँ x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, r तो कांस्टेंट है ना, कि ये y कितना हो, ये x कितना हो, कि इसका जो वॉल्यूम है कौन का वो क्या हो, मैक्सिमम। तो दोनों वेरिएबल हैं, हमें अगर डिफरेंशिएट करेंगे या तो x के करेंगे या y के करेंगे, तो आपका, तो हमें इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो x में या y में। इसके लिए यदि हम यहां से देखें, यहां से अगर हम इसको भी मिला दें, इस पॉइंट को भी मिला दें, तो ये भी आपकी रेडियस है किसकी, स्फीयर की, तो ये भी आर होगा, इसको आप सी पॉइंट मान लो, तो ओ सी भी आपका आर होगा। और अगर आप देखें ओ सी बी आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, बेस क्या है आपका सी बी, एक्स स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट क्या आपकी ओ बी, इस राइट, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं हम, ओ सी बी, ये वाली, तो ये आपका वाई स्क्वायर है। अब यहां से हमें एक की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब आप देखें यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालना आसान रहेगा, यदि वाई की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट में आ जाएगी, हमें मुश्किल में पड़ जाएंगे, हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहां से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो,
क्या होगी, आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और ये वैल्यू आप यहां रख दें तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा 1/3 पाई, और एक्स स्क्वेयर की जगह हम लिखेंगे आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और मल्टीप्लाई में आर प्लस वाई है ही जी। अब हमारा सारा एक वेरिएबल में हो गया और वो वेरिएबल y है। r तो कांस्टेंट है ही ना, क्योंकि स्फीयर की रेडियस गिवन है और स्फीयर आपका फिक्स है, तो r आपका क्या है, फिक्स कांस्टेंट है जी। अब यदि हम डिफरेंशिएट करें किसके, विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि फंक्शन y में है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा dv अपॉन dy। 1/3 तो कांस्टेंट है, सारे के मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या रहेगा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव r का 0 y का 1, तो यही प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये है आपका फर्स्ट, आर स्क्वेयर का 0 और इसका डेरिवेटिव -2y होगा विद रिस्पेक्ट टू y, आप ऐसा देख सकते हैं। तो आप देखें कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dv अपॉन dy क्या हुआ 1/3 पाई, यदि हम थोड़ा सा इसको सोल्व करें तो ये बनेगा, देखें r जो आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, आप ऐसे का ऐसे ही लिख लें, और ये बनेगा आपका -2y और r प्लस वाई, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इसको हम क्या रखेंगे, जीरो, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखते हैं, वहीं तो हम सेकंड के पॉइंट फाइंड आउट करते हैं ना, किसके पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, जहां आपका फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम होगा, यहाँ वॉल्यूम है उसके लिए देखेंगे। तो आप देखें यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, dv dy को हम क्या रखेंगे जीरो, तो इस सारे को यदि हम जीरो रखें तो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर -2y इंटू आर प्लस वाई, इस सारे को क्या रखेंगे जीरो। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे कि क्या होगा, देखें 1/3 पाई तो आपका कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में इधर आकर के जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखें आप, आपकी दो टर्म्स हैं यहाँ, आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इसके फैक्टर क्या बनेंगे आर माइनस वाई और आर प्लस वाई, आर प्लस वाई इसमें भी है इसमें भी, तो आर प्लस वाई कॉमन ले लो आप, यहां से यदि आर प्लस वाई कॉमन लिया तो क्या बचेगा आर माइनस वाई बचेगा, और यहां से -2y बचेगा इक्वल टू जीरो। अब इसकी और इसकी जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि या तो फर्स्ट जीरो होगा या हमारा कौन जीरो होगा, सेकंड जीरो होगा। तो अगर आपका फर्स्ट जीरो रखते हो तो ऐसे, या आप सेकंड को जीरो रखते हो तो r-3y इक्वल टू क्या होगा जीरो, -y और माइनस के 2i, ये यहाँ से r इक्वल टू -y आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से यदि वैल्यू तो हमें y की निकालनी ना, r तो गिवन है, तो 3y किसके इक्वल होगा r के, और y किसके इक्वल होगा r/3। तो आप कह सकते हैं y की जो वैल्यू है वो जो रेडियस है स्फीयर की उसका कौन सा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव दे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो देखते हैं 3 पाई तो आपका मल्टीप्लाई में है रहेगा, इसका डेरिवेटिव देखते हैं हम, आर स्क्वेयर का जीरो माइनस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2y, क्या हो जाएगा जी। अगर आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लें u इंटू वी से बचने के लिए, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी -2ry और -2r, तो ऐसे कैसे, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 1, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी -2y², तो डेरिवेटिव करेंगे तो y आपका आगे आएगा 4y डेरिवेटिव हो जाएगा, तो आपका सेकंड डेरिवेटिव ये आएगा, कह सकते हैं। किस पॉइंट पर देखना है, r किसके, y इक्वल टू r/3। अब आप देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, पहले हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लो,
तो ये बचेगा माइनस, ये प्लस के 2y प्लस के 4y 6y हो जाएंगे और प्लस 2r। अब सेकंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर चेक करेंगे हम, y के मान r/3 पर। तो क्या होगा, -1/3, -1/3 और y की जगह r/3 रखेंगे, r/3 तो 6 और r/3 प्लस 2r, 3 पे काटेंगे तो आप ये देखेंगे -1/3 और 4r हो जाएगा। अब अगर आप देखें इस माइनस को छोड़े तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और सारे के बाद माइनस, तो आप कह सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो हम कह सकते हैं, किसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, वॉल्यूम का। हमारे कौन सा फंक्शन है, वॉल्यूम फंक्शन है। तो वॉल्यूम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं हमारा वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हमारा वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। कब होगा, जब हमारे आर की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, r/3। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये दिखाना है कि जो आपका वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम, वो जो आपका स्फीयर है उसके वॉल्यूम का 8/27 होगा। तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। देखते हैं कि हमारे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ कोन ये है 1/3πx² इंटू r+y, यही है ना, यही है आपका वॉल्यूम। अब देखें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो क्या होगी, r की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें x क्या होगा, पहले तो हम x ही निकाल लेते हैं, x² इक्वल टू r² माइनस y², और y का स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा, r²/9। और यदि आप 9 एलसीएम लें तो 9r² माइनस r², 8r² हो जाएगा, यानी x² की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब देखें आप यहां से 1/3 x² की वैल्यू, x² की वैल्यू क्या है आपकी 8r²/9, x² की वैल्यू हमारी 8r²/9 है, इंटू r+y, y है आपका r/3। और यदि हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या बनेगा, 8/27 दिखाना है ना, तो 8 बाहर ले लें और 9×3=27 आप यहां लिख लें। बाकी देखें क्या बचेगा, ये 8 और 9×3=27 हमने रख दिया, यहां बचा आपका πr², क्या बचा πr², और इनटू ये 3 एलसीएम ले लें आप तो 3r + r, 4r बचेगा। और यदि आप आगे देखें तो 8/27 इनटू में क्या बचेगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, और r की स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, r² और r की तो r³। तो ये किसका वॉल्यूम आ गया आपका, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो आप लिख सकते हैं 8/27 तो बाहर है और इनटू में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और यही हमने प्रूव करना था, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है ये, क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और यही कहता था कि स्फीयर के वॉल्यूम का, आपके कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 8/27 होगा, ऐसा हमें दिखाना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व्ड सरफेस, यानी कर्व्ड सरफेस लिस्ट मींस मिनिमम, क्या दिखाना है हमने, मिनिमम, एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है मींस कांस्टेंट है, जो गिवन है वो आपका क्या है, कांस्टेंट। एंड ही कहता है एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ बेस। जब आपका लिस्ट दिखा दें आप सरफेस एरिया, कवर सरफेस एरिया, तो ये दिखाना है कि जो आपका एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो रेडियस के √2 टाइम के इक्वल होगी उस टाइम। तो ऐसा आप समझे होंगे। तो हम देखते हैं, बनाते हैं। मान लिया कि ये आपका एक राइट सर्कुलर कोन है, ये हमारा क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है।
एक्स हम इसकी रेडियस मान लेते हैं और वाई हम इसकी क्या मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। गिवन क्या है जी, वॉल्यूम, वो कांस्टेंट है। होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर आपका एक्स है तो एक्स स्क्वायर और हाइट वाई, ये गिवन है। यानी v आपका कांस्टेंट है, जिसमें x और y ही वेरिएबल, बट v आपका कांस्टेंट रहेगा। ये चाहे कोई भी बदलते रहें, x कुछ भी होता रहे, y कुछ भी होता रहे, वॉल्यूम उतना ही रखना है हमने, सेम। सरफेस एरिया मिनिमम हो, इसके लिए हमें x और हाइट और रेडियस में वो रिलेशन दिखाना है कि जो हाइट है वो √2 टाइम होगी किसकी, आपकी रेडियस की। यानी ऐसा y किसके टाइम होगा, √2 टाइम ऑफ रेडियस, ऐसा दिखाना है जब एरिया मिनिमम हो। अब यदि हम देखें, लेट एस बी द एरिया, और यदि एस एरिया माने तो होगा क्या, पाई आर एल होगा जी। अब यदि हम देखें, पाई आपका क्या है, पाई, आर की वैल्यू आपने क्या मान रखी है, एक्स मान रखी है, और एल यदि हमें कहें एल, तो एल हम यहां से भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। एल हम यहाँ स्लैंट हाइट होती है, कौन की क्या होती है, स्लैंट हाइट, यहां से ही फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो एक्स और वाई ही है। बट अब एल को एक्स और वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से यदि आप एल की वैल्यू देखें तो क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो √x² प्लस वाई स्क्वेयर होगी। तो एल की जगह हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, √x² प्लस वाई स्क्वेयर, क्योंकि एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो या तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, या y की। एल की तो फाइंड आउट नहीं कर सकते यहाँ से जो गिवन है, तो इसलिए हमने इसको x और y में कन्वर्ट किया। अब हमारा s क्या है, सरफेस एरिया, पाई एक्स, पाई एक्स रूट। अब यहां से आप एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो, यदि आप x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करते हैं तो दो जगह रखनी पड़ेगी हमें, तो इसलिए हम यहां से किसकी वैल्यू निकाल लें, y की। और यदि आप यहां से y की वैल्यू निकालते हैं तो 3v, 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और पाई एक्स स्क्वायर इसके किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो यदि आप देखें तो क्या बनेगा, ये √x² प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू ये, तो वाई का स्क्वायर क्या होगा, 9v² अपॉन पाई स्क्वायर और x की पावर 4, ये होगा आपका। अब यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो रूट में है, कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कर लेंगे। बट यदि हम ये रूट खत्म कर ले तो आसान रहेगा। और यदि मैक्सिमम मिनिमम है, आप स्क्वायर करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, उसको जैसे आपने a मान लिया, उसको आपने क्या मान लिया, a, तो यहाँ पाई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस 9v² पाई स्क्वायर x की पावर 4। और यदि आप देखें तो क्या बनेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो पाई स्क्वायर x की पावर 4 प्लस इसकी इसके साथ करें तो 9v² अपॉन पाई, इसकी इसके साथ करेंगे तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, एक्स की 4 नीचे, तो एक्स की स्क्वायर बचेगा नीचे। यानी आपने देखा कि आपका जो एरिया है वो क्या हो गया, पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 9v² अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। ये हमारा क्या हो गया जी, एरिया। ये हमें अब क्या करना है, इसको हमें मिनिमम दिखाना है। और जब ये मिनिमम हो तो हमें दिखाना है कि y किसके इक्वल होगा, रेडियस के √2 टाइम के इक्वल होगा, तब हमें ऐसा दिखाना है जी। तो करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब सारा हमारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया है, x में कन्वर्ट हो गया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dA अपॉन dx होगा इक्वल टू, यहाँ पाई स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा 4 आगे, और x की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 9v² तो हमारा कांस्टेंट है, वीक वॉल्यूम गिवन है ना कांस्टेंट, x², इसको आप ऐसा लिख सकते हो सारे फंक्शन को, पाई स्क्वायर x की पावर 4 और प्लस 9v² x की पावर -2। तो आपका 9v² मल्टीप्लाई में तो आपका 2 माइनस आगे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, -3। तो यदि नेक्स्ट टाइम में देखें तो क्या बनेगा, 4 पाई वाई पाई स्क्वायर x³ और ये -18v² और अपॉन आपका x³, ये हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इसको हम क्या रखेंगे, 0। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव
तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं। यदि इसको 0 रखेंगे तो 4π² x³ इक्वल हो जाएगा 18v² ऐसा ही होगा। अगर नेक्स्ट स्टेप में हम देखें 4π² x³ इक्वल टू 18/x³, तो ऐसे का ऐसे v² की वैल्यू रख दें हम। v की तो वैल्यू है ना हमारे पास, v की वैल्यू हमारे पास क्या है, v, ये है आपका v। इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, 1/9 π² x⁴ और y², ये वैल्यू होगी। नेक्स्ट स्टेप में यदि आप देखें तो 9 पे इसको आप काट देंगे, x³ पे ये कटेगा, आपका यहाँ x बच जाएगा, यानी ये बचेगा 4π² x³ इधर बचेगा, और इधर आपका ऊपर 2 बचेगा, π² बचेगा, और इससे काटेंगे तो x बचेगा और y² बचेगा। अब देखें यदि आप π² से π² आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x है, यहाँ x क्या है, क्यूब, 2 पे आप इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी ये आपका इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, x भी डिवीजन में आ जाएगा तो x² बचेगा, x क्या बचेगा, स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ क्या बचेगा, y²। और यदि हम अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो यहाँ हो जाएगा √2x और यहाँ हो जाएगा y। वैसे प्लस माइनस होगा, बट ये क्या है, आपकी x और y रेडियस और हाइट है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपका क्या होगा, y किसके इक्वल आ गया, √2x, x क्या आपकी रेडियस, y क्या आपकी हाइट। तो जो कहा था वो हमने प्रूव यहाँ हो गया। अब जब ये प्रूव हो गया तो आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो हमारा एरिया क्या बनेगा, लिस्ट बनेगा। तो देखते हैं, डिफरेंशिएट करें अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d²a/dx², 4π² तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, x³ का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो ये 12 बन जाएगा, π² और x², इसका डेरिवेटिव 3, ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो x⁻³ -3 आगे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 18 ये कितने हो जाएंगे, 54 v² और नीचे x की पावर क्या हो जाएगा, 4। अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ से यदि आप देखें तो y/√2 है, और वो यदि रखें तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x क्या है, रेडियस है, x क्या है, रेडियस है, v वॉल्यूम है, पॉजिटिव, तो ये सारी क्वांटिटी आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो आप कह सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। और सेकंड, किसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, आपके एरिया का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, हमारा जो एरिया है उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो क्या है, पॉजिटिव, इस एरिया का। तो हम कह सकते हैं एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा, तो आप S कह सकते हैं, S इज मिनिमम, S इज मिनिमम, और S क्या है हमारा, एरिया। अब यदि ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो आप जो भी x और y की वैल्यू आई है वो यहां रखेंगे, अगर जो स्क्वायर किया था वो तो स्क्वायर आएगा ना, वॉल्यूम ये आएगा, अगर यहाँ रखेंगे तो फिर उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पे, तो वॉल्यूम आपका ये होगा, तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मिनिमम एरिया आ जाएगा, कि वो मिनिमम एरिया हमारा कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, यानी यहाँ गिवन क्या है, स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट आपकी कांस्टेंट रहेगी। सेमी वर्टिकल एंगल आपको क्या प्रूव करना है, tan−1√2 प्रूव करना है, और वॉल्यूम मैक्सिमम हो तब, वॉल्यूम क्या हो तब, मैक्सिमम। तो यदि आप देखें कि हम एक कोन बना लेते हैं, ये जैसे मान लिया आपका एक कोन है ये, तो अगर हम ये कहें कि ये सारा जो एंगल है ये वर्टिकल एंगल है, सारा जो एंगल है वो वर्टिकल एंगल है, तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, यदि हम इसकी हाइट को मिलाएं यहाँ से, तो ये जो आपका एंगल है वो क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है, और इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। मान लिया कि आपका सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, अल्फा। गिवन स्लांट हाइट है, ये कांस्टेंट है, यानी एल आपकी सेम रहनी चाहिए, बाकी आप रेडियस कुछ हो जाए, हाइट कुछ हो जाए, वॉल्यूम कुछ हो जाए, सरफेस एरिया कुछ हो जाए, स्लांट हाइट आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी मान लिया 5 है तो 5 ही रहनी चाहिए, बाकी चेंज होते रहो, चाहे आपकी ये 5 रहनी चाहिए, उस कंडीशन में आपने दिखाना है, वॉल्यूम तो मैक्सिमम हो, तो आपका सेमी वर्टिकल एंगल ये होगा। मान लिया कि रेडियस आपकी x है और हाइट आपकी क्या है, y, आपने मान लिया,
तो वॉल्यूम हमने क्या दिखाना है, मैक्सिमम। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम होगा क्या, 1/3 पाई एक्स, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर का स्क्वायर, आर आपने एक्स माना तो एक्स का स्क्वायर, और एच क्या है आपका वाई, ये होगा 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम का फार्मूला वो क्या होता है, 1/3 कोन के वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर रेडियस ऑफ द कोन बेस और एच हाइट ऑफ द कोन। अब यदि देखें तो ये दोनों वेरिएबल हैं आपके, तो एक को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लगाएं, यानी एल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू हमें एक्स की निकालनी तो वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि यदि वाई की वैल्यू निकालते तो हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और यदि सीधा एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देते तो हम स्क्वायर रूट से बच जाएंगे। तो आपका वॉल्यूम क्या हुआ, 1/3 पाई वाई, और एक्स स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ, 1/3 पाई आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, वाई से मल्टीप्लाई करो तो एल स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो गया। यानी सारा का सारा किस में आ गया, आपका वाई में आ गया। तो अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि हमें मैक्सिमम दिखाना है इसको, तो सेकंड डेरिवेटिव वहां पर नेगेटिव होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव जहां हम जीरो रखेंगे। और एंगल हमें दिखाना है अल्फा, यानी अल्फा को हमें प्रूव करना है क्या होगा, tan इनवर्स √2 होगा, ये प्रूव करना है जी। तो देखें डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, इसका डेरिवेटिव एल स्क्वायर कांस्टेंट है, एल स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहेगा, और y का डेरिवेटिव 1 माइनस 3y स्क्वायर, माइनस क्या हो गया 3y स्क्वायर, y का 1 विद रिस्पेक्ट टू y। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखेंगे, जीरो। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। यदि इसको जीरो रखते हैं, यानी डी वी अपॉन डी वाई को जीरो रखेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो देखें इसको यदि हम जीरो रखते हैं तो 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और इक्वल टू क्या हुआ आपका जीरो। ये इसके सारे के मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा, तो आप देख पाएंगे कि 3y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एल स्क्वायर हो जाएगी। और यदि यहां से y की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो l/√3 स्क्वायर रूट किया तो यानी ये √3 y इक्वल टू एल, तो y की वैल्यू l/√3 हो जाएगी। यानी l थोड़ा सा ठीक नहीं लिख रखा तो हम थोड़ा ठीक लिख लेते हैं, और ये आपकी वैल्यू हो गई y की। अब जब हमें y मिल ही चुका है तो हमें क्या देखना है कि जो एंगल है आपका, एंगल वो tan में करना है। तो यदि यहां से यदि आप tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें, tan अल्फा क्या होगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अकॉर्डिंग टू एंगल अल्फा। ये एंगल अल्फा है तो आपका ये बेस है, y बेस है, x परपेंडिकुलर, तो x अपॉन y होगा, x अपॉन क्या होगा y। और यदि हम देखें कि हमारे पास y की तो वैल्यू हमारे पास है, यदि हम x की वैल्यू और फाइंड आउट कर लें तो आपके tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। और वो यदि हम देखें तो x हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, x हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये x आपका पहले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, y की वैल्यू निकाली तो y का स्क्वायर यहां से निकाल देंगे, क्या होगा एल स्क्वायर अपॉन 3, इसका स्क्वायर करें तो। और यदि देखें तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 3, यदि आप एलसीएम ले लें तो 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर हो जाएगा। और यदि आप x देखें तो √2l अपॉन √3 होगा, ये होगा। नाउ tan अल्फा की यदि आप वैल्यू देखें तो x की वैल्यू रखेंगे ऊपर √2l अपॉन √3 बाय y क्या है आपका, ये अपॉन में करेंगे डिवीजन में, और मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, √3 ऊपर चला जाएगा, l नीचे आ जाएगा, √3 से √3, l से l, तो ये √2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा tan अल्फा √2। और यदि यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी
tan इनवर्स रूट टू। तो ये आप पाएंगे कि अल्फा आपका उस टाइम क्या है, tan इनवर्स रूट टू है। जब आपका अल्फा tan इनवर्स रूट टू है तो अब सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि हमें वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, v है ये y, तो 1/3 पाई तो आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट है। एल स्क्वायर भी आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव -6y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6y, y का 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें तो ये हो जाएगा -2y पाई, 3 पे काटेंगे तो -2y और पाई। अब y का मान क्या है आपका, L/√3। यदि y की जगह L/√3 रखे तो ये नेगेटिव ही रहेगा ना। तो आप कह सकते हैं कि आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है। किसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, वॉल्यूम का। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जब हमारा नेगेटिव हो तो मैक्सिमम होता है ना। मैक्सिमम होगा कब, जब आपका एंगल क्या होगा, अल्फा tan इनवर्स रूट टू होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 का। ये क्या कहता है, द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 2y। कैसे ये कर्व, कैसे आपका पैराबोला है, और आपको पता है अपवर्ड पैराबोला है विद जिसका वर्टेक्स क्या है 0 0। इसके ऊपर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है। कहता है कि विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0, 5, जो 0 और 5 से क्या हो, नियरेस्ट हो, मीन्स मिनिमम हो, यानी वो डिस्टेंस मिनिमम हो। यदि आप देखें इस कर्व को, यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इस प्रकार ये आपका क्या होगा, पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स क्या है 0 0। 0 और 5 पॉइंट, x0 y5 मान लिया, ये पॉइंट है आपका 0 और 5, ए पॉइंट मान लिया। अब इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ये कहता है कोई पॉइंट कहाँ हो कि जो इसके जब सबसे निकटतम हो। मान लिया वो पॉइंट पी है आपका, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, ये है वो पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है एपी, ये डिस्टेंस एपी आपका क्या होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए, यानी मिनिमम होना चाहिए। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम एपी फाइंड आउट करें तो क्या होगा, x-0 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर जी। तो एपी हमें क्या मिनिमम प्रूव करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करते तो उसका स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसका मान लिया स्क्वायर करते हैं, तो एपी का स्क्वायर उसको यदि हम s मान लें, और ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y-5 स्क्वायर, ये बनेगा। अब यदि यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करें तो आपके दो वेरिएबल हैं x और y, कि ये पॉइंट आपका कहीं पर भी हो सकता है, तो x भी वेरिएबल रहेगा, y भी क्या रहेगा, वेरिएबल, चेंज होगा ना। तो एक में कन्वर्ट करेंगे। ये गिवन है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये आपकी कर्व की इक्वेशन है जिस पर ये पॉइंट क्या होगा, लाई करेगा, कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी ही है हमें, सीधा यहाँ रख देंगे तो सारा y में हो जाएगा। तो आपका s क्या बनेगा, 2y प्लस y-5 का स्क्वायर, ये आपका x हो गया। अब ये मिनिमम दिखाना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, y में फंक्शन तो y के करेंगे, तो ये आपका 2 हो जाएगा प्लस 2y-5 हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखते हैं, 0। तो ये आपका 2 प्लस 2 इंटू y-5 को हम 0 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। 2 इधर लेके जाएंगे तो ये y-5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। कहने का मतलब ये हुआ कि पैराबोला पर जहां पॉइंट है y तो 4 है, तो x क्या होगा। यदि हम फाइंड आउट करना चाहें x, तो x कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जी। एक्स स्क्वायर है वहां, तो 2y8। तो आप देख पाएंगे कि x की वैल्यू क्या होगी, ±2√2 ये होगी। तो आपका पॉइंट +2√2 और 4 या -2√2 और 4 हो सकता है। तो देखेंगे किस पॉइंट पर आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा,
पॉजिटिव होगा तो वही पॉइंट होगा ना। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2 का तो 0 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा y1। तो कोई भी पॉइंट हो तो आपका सेकंड डेरिवेटिव तो पॉजिटिव ही है, सेकंड डेरिवेटिव तो क्या ही है, पॉजिटिव ही है। तो आप कह सकते हो कि आपके पॉइंट्स दोनों ही हो सकते हैं। तो पॉइंट्स क्या क्या होंगे, 2√2x की वैल्यू और y4, या दूसरा पॉइंट -2√2 और y क्या रहेगा आपका, और आप ऐसा कह सकते हैं ये आपके दो पॉइंट्स होंगे। और यदि ये ऑप्शनल दिया हुआ है तो ऑप्शन में जो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, 2√2 और 4, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो। ये वाला है, ये वाला नहीं है, तो आप कह सकते हो ये ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये 28 है, जो पहले हमने किया था वो आपका क्वेश्चन कौन सा था, 27वां था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28वां आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन है आपका और ये कहता है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो नीचे तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर 1 + x स्क्वायर ये है, और सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऐसा करेंगे तो ऊपर आपका टोटल x² - 1 आएगा, x² - 1। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम इसको 0 रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यदि हम इसको 0 रखते हैं तो इस सारे की वैल्यू 0 है, तो नीचे वाला 0 हो नहीं सकता, ऊपर वाला 0 होगा। तो यानी आप कह सकते हैं x² - 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, +-1 होगी। x² इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट करेंगे आप तो +-1 आपका x का मान आ जाएगा। अब हम इस दो मान हैं आपके, टर्निंग पॉइंट दो हैं, इन दोनों मानों पर हम सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे कि किस पर आपका पॉजिटिव होगा। तो वही पॉइंट आपका क्या होगा, मिनिमम का होगा, और मिनिमम वैल्यू फिर हम यहाँ वो पॉइंट रख के फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट था। यदि हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आएगा, u अपॉन v का अगेन फॉर्मूला लगेगा, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव की 1 पे भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि 1 पे फाइंड आउट करेंगे तो 4/9 आएगी। 4/9 आपकी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, यानी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। और -1 पे निकालेंगे तो आपकी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की क्या है, नेगेटिव है। बट हमें तो मिनिमम का पॉइंट फाइंड आउट, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव यहाँ है, किस पे है, 1 पे है। तो यानी 1 आपका मिनिमम का पॉइंट होगा। तो हमें f1 की वैल्यू चाहिए ना, f1 पे मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम 1 पे मिनिमम वैल्यू हमारे फंक्शन की क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये आपका फंक्शन, तो जहां जहां आपका x है वहां हम 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, नीचे 1 + 1 + 1 आ जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे आपका 3 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो है आपके फंक्शन की क्या होगी, 1/3 होगी। अगर पॉइंट पूछता मिनिमम का तो आप कह सकते हैं 1 आपका क्या होगा, मिनिमम का पॉइंट होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, कि डी आंसर आप कह सकते हैं क्या है, सही है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि हम 29वां क्वेश्चन देखें तो आपका फंक्शन ये है, और ये कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो इस इंटरवल में, यानी यहाँ लाई करता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन सा इंटरवल है आपका, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल है तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम का जिक्र है, तो इसका मतलब ये हुआ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, क्योंकि ये आपका कौन सा इंटरवल है, क्लोज। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिखेंगे, तो इस सारे को यदि 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू 1/2 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। अब आपको क्या करना होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए, दो पॉइंट तो आपके ये हैं, बाकी जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हो वो पॉइंट, यानी 0 हो गया आपके पास, इसके बीच का 1/2 हो गया, और क्या हो गया, 1 हो गया। इन तीनों पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा है वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम का होगा ना। तो यदि हम देखें तो f0 फंक्शन की वैल्यू 0 पे यदि हम फाइंड आउट करें, ये आपका फंक्शन है, यदि आप 0 रखोगे तो 1/1/3, तो 1 ही आप कह सकते हो। 1 की पावर क्या रहेगी, 1/3, तो 1 ही कह सकते हो। यदि आप 1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 1/2 पे कर लेते हैं पहले। यदि हम 1/2 पे फंक्शन की करेंगे तो 3/4
बनेगा और रेज टू पावर कितना बनेगा, 3/4 की पावर 1/3 ही रहेगा। और यदि हम 1 पे चेक करें कि 1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो हम देखेंगे 1 होगी। 1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ अगर आप 1 रखते हैं 0, 1 की पावर ये, तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम कहाँ है आपका फंक्शन, ये वैल्यू आपकी 1 जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। 1 हमारी क्या वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये आपकी क्योंकि यहाँ तो 3/4 आपका 1 से तो वैसे ही छोटा, फिर क्यूब रूट तो और भी छोटा हो जाएगा, तो 1 मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछिए तो वो 1 होगी। अगर पॉइंट पूछता तो पॉइंट 0 और 1, पॉइंट 0 पे भी मैक्सिमम वैल्यू है और 1 पे भी आपके फंक्शन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आशा है ये जो क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज है, ये कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बढ़ना ही क्या है, जीवन है। थैंक यू, धन्यवाद। Yeah.